हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2022 से इसका हिंदी का पेपर। आपको बता दें इसमें 3 घंटे का टाइम दिया गया है और 80 पूर्णांक समय है और 23 क्वेश्चन हैं। आप ये पेपर को फटाफट देख लीजिए और इसी को तैयार करके जाइएगा। मैं आपको बता दूँ कि यही ये पेपर आपका 80 नंबर से आपको 60 से 65 70 नंबर तक आपका इस क्वेश्चन पेपर से फंसेगा। आप इसे फटाफट तैयार करके जाइएगा, है ना। हमने इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं हमने। आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। इसमें क्या आएगा, एक रूप माने हैं कबीरदास जी ने। और दूसरा क्या है, मीरा के आराध्य देव कौन है। आराध्य देव किसकी आराध्य देव कौन है, क्या है, प्रेम किससे करती थी, श्री कृष्ण से मीराबाई, है ना। मैं नसरुद्दीन के दादाजी का क्या नाम था, क्या है, मियाँ कलन, मियाँ रहमत या मीर साहब या बहादुर साहब। इसका क्या होगा, मियाँ कलन, है ना। और उनकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, यह कथन किसके लिए कहा गया, क्या है, मोहन के लिए। और पाँचवा क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य क्या होती है, 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 और रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं, है। और छठवां क्या है, कुएं की खुदाई की जाती थी, किससे की जाती है, फावड़ा से, गैंती से, बसौली से, खुरपी से। बसौली से क्या होता है, बसौली से, क्योंकि बसौली क्या होता है, फावड़े का आकार का होता है लेकिन छोटा होता है। और सातवां क्या है, मीरा ने कौन सी बेली बोई थी, दया की, प्रेम की, भक्ति की या माया की। तो मैं आपको बता दूंगा, श्री कृष्ण से वो प्रेम करती थी, है ना। तो क्या है, प्रेम की बेली बोई थी। और रिक्त स्थान, है ना, दूसरा क्वेश्चन है। और ए नंबर का है, मीरा की भाषा थी बुंदेली या राजस्थानी। तो मीराबाई कहाँ की थी, राजस्थान की रहने वाली थी, इसलिए उनकी भाषा क्या थी, राजस्थानी थी। घर की याद कविता का खालिस्तान ऋतु में लिखा गया, क्या था, वर्षा ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में। उनका क्या था, रक्षाबंधन में क्या हो रहा था, लेखक को घर की याद आ रही थी, है ना। तो रक्षाबंधन में क्या जाता है, गर्मी का समय रहता है, नहीं तो क्या रहता है, बरसात में लिखी गई थी। और 3 नंबर का है, पंडित अपोलो दीन का खालिस्तान का अखंड विश्वास था सरस्वती पर, लक्ष्मी पर। क्या थे, पंडित अपोलो दीन बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, है ना। उनका धन पर अखंड विश्वास था, धन पर यानी धन की देवी लक्ष्मी पर उनका अखंड विश्वास था। और डी क्या है, कुएं की खुदाई का काम खालिस्तान कहलाता है, चेंजो या चिंजारो। इसका आंसर क्या होगा, चिंजारो को कहा जाता है, जो है ना कुएं खोदने में काम करते हैं राजस्थान में। और ये क्या है, संचार की उत्पत्ति खालिस्तान से हुई, क्या हुआ, संच या चर। तो इसका सही आंसर होगा चर। क्या होगा, चर धातु से संचार, इस धातु की उत्पत्ति हुई। कवित्त छंद में खालिस्तान कुल वर्ण होते हैं, उसमें कितने होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। पेट में चूहे कूदना में खालिस्तान शब्द शक्ति है, इसमें क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति है। और आप सही जोड़ी बनाइए। हम तो एक एक कर जाना, और दूसरा क्या है, मेरे तो गिरधर दूसरा न कोई नभ में। तो इसका होगा, हम एक एक कर जाना का आंसर क्या होगा, इधर क्या होगा, कबीर होगा। और दूसरा क्या है, मीराबाई। और ये तीसरा किधर है, ये लता मंगेशकर। और चौथा क्या है, अत्यंत दुख। और पांचवा क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र। आप देख लीजिए, स्वयं सामाजी परिताप और सोने का सुहागा और मृत मंजन। और एक क्या दिया, एक्स्ट्रा दिया है। तो ये रहा आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सेट किया, आप इसे फटाफट तैयार कर लीजिए। और मैं इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। और टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। और चौथा क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को एक वाक्य में उत्तर देना है। तो दोहे में कितनी मात्राएं होती है, तो मैं बता दूं, दोहा में क्या होती है, 13 और 11 की मात्राओं पर यति होता है। आँख का तारा का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुप्रिय होना या एकमात्र सहारा। गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है। इसका मैं आपको बता दूं, गलता लोहा कौन सी विधा है, इसका मेरे को नहीं पता है, आप इसका देख लीजिएगा। और सॉरी,
है ना। और मियाँ नसरुद्दीन के ख़ानदान का पैसा क्या था, क्या था, नानबाई था, यानी रोटियों जो बनाते थे उनको नानबाई क्या था, पैसन था। और बंशीधर ने किस से बैर मोल लिया था, बंशीधर ने किससे मोल लिया था, वो थे सेठ अपोलो दीन से करके बैर मोल ले लिया था। पंडित अपोलो दीन ने बंशीधर को किस बात पर नियुक्त किया था, अपने मैनेजर पर, है ना, अपनी पूर्ण संपत्ति का स्थायी मैनेजर इनको नियुक्त कर दिया था। और इसका आंसर ये रहा, आप इसे देख लीजिए, ये रहा, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पांचवा क्या है, सत्य सत्य, है ना। मुंशी बंशीधर के पिता ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, एक यह असत्य है, वह घूसखोरी का काम करने के लिए उनको हमेशा कहते थे बंशीधर को, है ना। लेकिन बंशीधर क्या थे, ईमानदार थे। नमक के दरोगा कहानी के अंत में धन की जीत हुई, एक क्या है, असत्य है। क्या उन्होंने क्या कहते हैं, मैनेजर का स्थायी पद दे दिया गया था, यानी सच्चाई की जीत हुई थी, ना कि धन की, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। और मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया, एक क्या है, सत्य है। मियाँ भक्ति काल की कावित्री थी, एक क्या है, एक क्या है, सत्य है। और कुएं का घेरा व्यास बहुत चौड़ा होता है, क्या है, असत्य है। कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया, एक है, सत्य। और आप एक क्वेश्चन को फटाफट देख लीजिएगा और मैं इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। आप इसका अगर टेलीग्राम में चैनल में आपको जुड़ना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। छठवां क्वेश्चन क्या है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है और इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया। अथवा क्या है, अपना घर से क्या तात्पर्य है, भूलने की बात क्यों कहा गई है। सतमा क्या है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा। और अथवा में क्या है, श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और कैसे है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आठवां, कुमार गंधर्व ने गायन के क्षेत्र में क्या कार्य किया। अथवा में क्या है, लता मंगेशकर ने भारतीय गायिकाओं को बेजोड़ क्यों कहा गया है। एक क्वेश्चन बार बार आता है, अब एक क्वेश्चन अथवा वाले को, है ना, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पंडित अपोलो दीन की गाड़ियाँ और किसने रोकी थी। अथवा में क्या, मुंशी बंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रवर्तक किसे बनाया, है ना। और दसवां क्या है, नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, आपको इसमें बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन। अथवा में क्या है, नसरुद्दीन की व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं बताना है। और 11वां क्या है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया। अथवा क्या है, मानव शरीर के किन 5 तत्वों से हुआ। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, अब इसको तैयार कर लीजिएगा। 12वां क्या है, शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है, एक शब्द शक्ति का उदाहरण लिखिए। अथवा में क्या है, मानवीकरण और पुनरुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण आपको लिखना है एक। और 13वां में क्या है, 2 छंद की परिभाषा उदाहरण। अथवा में क्या है, कवित्व छंद किसे कहते हैं और इसका उदाहरण आपको बताना है। और 14वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय संगीत और चित्रपट संगीत के महत्व का आधार क्यों होना चाहिए, कुमार गंधर्व राय लिखिए, है ना, कुमार गंधर्व जी का राय लिखना है आपको इसमें। अथवा क्या, जन संचार माध्यमों के 4 उद्देश्य बताना आपको। और 15 में क्या, लता मंगेशकर से पहले चित्रपट संगीत में कौन सी गायिका का बोलबाला था। अथवा में क्या, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। 16 में क्या है, पूछा है राष्ट्रगुण किसे कहते हैं और एक शब्द गुण का उदाहरण। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मैं इसका आंसर प्रोवाइड कराऊं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अथवा में क्या है, मानवीकरण और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। 17वें में क्या पूछा है, एक कवि परिचय है ना, किसका है, कबीर का आया मीराबाई का पूछा है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान, है ना, आपको बताना है। 3 नंबर का, 1 नंबर का है। और गद्य से क्या आया, प्रेमचंद और कृष्ण सुमाती का साहित्यिक परिचय आपको देना है। इसमें 2 रचनाएं, भाव शैली और साहित्य में स्थान, इसमें भी 1 नंबर का 3 पार्ट में आया है। और क्या है, निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ सहित प्रसंग बताना है। और ये क्या है, आप इसे देख लीजिए। रे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो होई, छाड़ दई कुल की कहानी कहाँ करी कोई, संतन ढिंग बैठ बैठी लोग लाज खोई, सुवन असुवन जल सींच सींच प्रेम बोली बोई, अब ताबेली फैल गई आड़त फल होई।
अथवा में क्या दिया है, हम तो एक एक कर जाना दुई कई तिनहि को दो जग जिन नाहिन पहियाना एकई पवन एकई पानी एकई ज्योति समाना एकई खाक गढ़ सब भाई एकई कोहरा साना। इन सबको आपको क्या करता है, पद्यांश का गद्यांश है ना, इस पद का क्या बनना, आपको संदर्भ प्रसंग लिखना और व्याख्या है ना। और 20 में क्या है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग लिखना है। मियाँ नसरुद्दीन से लेके आया है। मियाँ नसरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देख कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा, शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश हुई, और उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया और भाई बहन एक दूसरे के चिपक कर बैठे। अथवा क्या है, पंडित अपोलो दीन लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि ये संसार तो कहना ही क्या, स्वर्ग भी लक्ष्मी का राज है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसा चाहती है उन्हें चाहती थी। इसका आपको क्या निकलना है, संदर्भ प्रसंग बताना है। और इसमें क्या पूछा है, अपठित गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका आंसर आपको बताना। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये रहा क्वेश्चन आंसर है ना। मैं इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, आप फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहीं आप ज्वाइन हो जाइएगा। और इसमें क्या पूछा है, आवेदन पत्र में 22वें परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर प्रबंध लगाने पर संबंध में जिलाधिकारी को आपको पत्र लिखना है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये आपके चाहे बोर्ड में भी पूछा जाता है ना बार बार, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। और हमने इसका वीडियो भी बना दिया है ध्वनि विस्तार के अंदर पर है ना। आप हमारे ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ ये वीडियो पा जाएंगे बहुत। और अथवा क्या है, अपने विद्यालय के प्रचार को निर्धन छात्र को से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और 23वां क्वेश्चन का है, निबंध आपको लिखना। पहला क्या है, साहित्यिक समाज दर्पण राष्ट्र निर्माण में छात्रों का योगदान, आतंकवाद, राष्ट्रीय अखंडता, पर्यावरण प्रदूषण और निदान लिखना है। अथवा में क्या है, और रूपरेखा में क्या पूछा है, राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और स्वदेश प्रेम और देशाटन से लाभ सह शिक्षा। दोस्तों बता दें, आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी कुछ मदद हो सके। और हम दोस्तों बड़ी ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने इसी तरह पूरे पेपर अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके वहाँ से देख लीजिए जो भी आपका विषय होगा। तो जय हिंद।